जनजाति के बीच संबंधित उत्तराधिकारी कानून, यही न था, जनजाति के बीच, और उसका कुछ जमीन संबंधी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जनजाति के बीच उत्तराधिकारी कानून में जो है आदिवासी के बीच उत्तराधिकारी कानून दिए थे, और उसमें था कि मंझियस जमीन किसे कहते हैं, मंझियस जमीन होता है मंझियस। दूसरा में दिए थे बेटखेता जमीन किसे कहते हैं, आदिवासी की। तीसरा दिए थे बकास भुइहरी, ई क्या है। तो ये सब जो है जितना है आदिवासी का जो नियम लागू हुआ था उस समय दिया गया था, उसमें नाम रखा गया था हिंदू के लिए अलग और आदिवासी के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। तो ये कहने का मतलब है कि कुछ कहता है पाहन के नाम से, तो ये सब का मतलब है कि काम के बदले, धंधा के बदले दिया गया। पाहन मतलब होता है कि पुजारी कि पूजा के बदले उसको दिया गया था, और उस पाहन को लोग बहुत मानते हैं। आदिवासी समाज में जो है उसको, उनको पाहन भी इतना अच्छा होता है कि सबका बात को लेके चलते हैं। उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, खेत होता है, जो उसमें फसल होता है, तो सबके बीच जो है उसमें पूजा पाठ में काम लाते हैं, सबके उत्थान के काम में लाते हैं, करते हैं पाहन वाले करते हैं कि। तो ये सब आप लोग को समझना है कि भाई ये जमीन का मतलब क्या होता है, इसका कानून नियम क्या है ना। क्योंकि आदिवासी में जो है आदिवासी उत्तराधिकारी कानून में बेटी का अधिकार नहीं दिया गया है, वह पुत्र को अधिकार माना गया है। क्या हिंदू लॉ में पुत्र और पुत्री दोनों को माना गया है, और क्या 12वां पीढ़ी तक माना गया है। 12वां पीढ़ी तक प्रथम पीढ़ी में आता है हिंदू लॉ, और उसमें लड़का और लड़की को बराबर अधिकार दिया गया है। मुस्लिम लॉ में देखिए, मुस्लिम लोग भी बहुत झगड़ा झंझट हो रहा कि हम लोग को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। क्यों? हिंदू क्या मुस्लिम क्या, वो भी तो भाई लड़का और लड़की है, कोई अंतर नहीं है, सबका खून बराबर है, कोई अंतर है क्या? अरे ऊपर वाले भेजते हैं सबको बराबर करके भेजे है ना, सब बराबर, सब उसी तरह का, सबका ये। लेकिन यहाँ आने के बाद अपना कर्म के अनुसार है ना, अपना धंधा के मुताबिक लोग बदल जाते हैं। क्या आइए, तो ये यही सब बात है। लेकिन नियम कानून है तो आपको हम सब कुछ नहीं, नियम कानून के मुताबिक चलना है। हिंदू उत्तराधिकार कानून है तो उसमें 2 भाग है, एक मिताक्षरा कानून है, दूसरा दया भाग है। तो मिताक्षरा जो कहता है मिताक्षरा अनुसार जमीन बांटना है, दया भाग जो कहता है दया भाग कानून ये है। कुछ चला गया बंगाल में, कुछ चल गया बिहार में, झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब है। तो हम लोग को उतने दूर जानना है कि उसका जो नियम है उसके मुताबिक हम लोग जमीन का बंटवारा करें। मुस्लिम लोग में 2 लड़के बराबर 1 लड़का है, जैसा नियम दिया गया है उसे हम बंटवारा करेंगे। आदिवासी में बंटवारा, जमीन का बंटवारा भी लिखाए हैं, जिसके आदिवासी में बंटवारा कैसे करेंगे, तो आदिवासी का बंटवारा उसी तरह होगा भाई, उसका जो सामाजिक में प्रचलित प्रथा है, जो प्रथा है उसी के मुताबिक हम चलेंगे, उससे बाहर नहीं चलेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप एक अमीन हैं, जो नियम बना उसके बाहर नहीं, जो नियम के बाहर आप नहीं कर सकते कि भाई जो नियम है हम उसी तरह बंटवा देंगे। जो कानून है वो दे चाहे नहीं देगा, वो तो लड़ जाएगा, जाइएगा फील्ड में देखिएगा वो लड़ जाएगा कि नहीं बेटी को कोर्ट दिखा देंगे। लेकिन आप तो कहिएगा कि नहीं कानून तो कहता है, उसके बाद नहीं कीजिएगा तो हम उससे क्या। आपको उसमें कोई झगड़ा झंझट नहीं करना है, आपको चुपचाप नियम कानून का बात करना है, और नियम कानून करके नहीं करेगा तो पेंडिंग रख के और वहाँ से आप चलते रहिए। आपको कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह का तानाशाही नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से हिंदू उत्तराधिकार कानून, मुस्लिम में मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, आदिवासी में आदिवासी उत्तराधिकार कानून सब लेके, और जितना है याद रखिएगा कि कौन जमीन पटखेता है तो कौन जमीन मेरी है, तो कौन बकास मालिक है, तो कौन बंदोबस्ती है ना, कौन केवल्ला है, ये सब
दिमाग में रख के और परिभाषा में आपको बताना। और खासकर हिंदू आदिवासी में जो है जरा पूछता है कि बटखेता का परिभाषा बताना, मंझियस का परिभाषा बताना, तो आप लोग थोड़ा उसको लिखना है, क्योंकि जब चारों तरफ घुमा दो कितना लड़का आ जाए, क्या सबका आ जाए तो इस तरह से बच्चे लोग जो है ये परिभाषा जो है, जैसे बटखेता का लिखा है कि बटखेता पूर्व जमींदार के विशेष, जिसे छोटा नागपुर में किराएदारी अधिनियम 1869 एक्ट के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। इस प्रकार की जमीन गांव वाले खेती करते थे, ये जो वास्तव में पूर्व जमींदार को उसकी सेवा के बदले मिली थी, और ये लोग विशेष रूप से सेवा दिया करते थे। सेवा के बदले जो जमीन मिली उसी जमीन को बटखेता जमीन कहते हैं। सेवा मतलब धंधा, क्या शॉर्टकट पर काम करने के बदले में मिला था। हिंदू परिवार में काम करने के बदले में मिला, उसको अभी जमीन देखिएगा, पंडोत्तर लिखा है, शिवोत्तर लिखा है, गुड़ायती लिखा है, वृत्त लिखा है, तरह तरह का जो लिखा मिलेगा उसको आपको समझना है कि ये जमीन इस तरह का है, और उसी तरह उसको अधिकार है, और उसी तरह से क्या हो गया, उसके नाम से खाता बन गया, सर्वे हुआ, खाता बन गया, और खाता बन गया तो फिर उसका जमीन हो गया। इस तरह बहुत सारे खाता बताए थे हम कि इतना प्रकार की खाता है। केसर हिंद खतियान है, गरमजवा खतियान है, गरमजवा खास खतियान है, प्रकाश खतियान है, रैती खतियान है, कायमी खतियान है, तरह तरह का बताए हैं। तो इस सब में आपको जाके भर के काम करना है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जमीन समझने में, खासकर जमीन समझने में। और अभी आप लोग जहाँ भी कीजिएगा जमीनें समझने का, और ये सब बहुत जीवन में काम होगा। और आपको सर्विस भी कीजिएगा तो रिटायर करने के बाद भी आपको जमीन संबंधी कानून नियम जानना, ताकि जमीन ऐसा चीज़ है कि सबके पास कुछ ना कुछ है, और नहीं भी है तो मरने के बाद भी लोग को 5-10 फीट जमीन चाहिए, काले दफनाने के लिए नहीं चाहिए, जलाने के लिए, क्या दो सबको जमीन की आवश्यकता है। और वो भी जमीन अब मरेंगे तो कहाँ मेरा श्मशान कहाँ ले जाएगा, इसके लिए उस जमीन का नाम है प्रति कदीम, कभी श्मशान है कि नहीं। कौन गाँव में ऐसा है जहाँ श्मशान नहीं है ना। श्मशान है, मुर्दा घाटी के नाम से है, श्मशान के नाम से है, और जाति का कब्रिस्तान के नाम से है कि नहीं। कब्रिस्तान ईसाई के नाम से है, क्या है कि नहीं। तो इस तरह से जमीन सबको आवश्यकता है, और मरने के बाद भी आदमी को जमीन की आवश्यकता को है, और कहाँ मरने के बाद भी कहाँ आपको जलाएंगे उसके भी जानकारी रखना है। जहाँ तहाँ नहीं देगा रखने के लिए, काटने के लिए, जलाने के लिए भी देगा। प्रति कदीम श्मशान, श्मशान का चिन्ह वैसा भी बना हुआ, श्मशान का चिन्ह बना हुआ, ठीक है।